नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से दुनिया के कितना बुरा हाल है ये हम सभी देख रहे हैं। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो केसेस हैं वो 48 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। 3,15,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन मौतों के लिए, इस संक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से, किसकी गलती की वजह से इतनी जो जानें हैं वो पूरी दुनिया में गई हैं? दरअसल लगातार जो सवाल हैं वो WHO और चीन पर शुरुआत से ही उठाए जाते रहे हैं और ये आरोप भी लगाया गया WHO और चीन पर कि कोरोना वायरस को लेकर यानी कोविड-19 को लेकर, इसके संक्रमण को लेकर चीन और चीन के साथ साथ WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जो सच्चाई है और कैसे इसका संक्रमण फैलता है, क्या ये इंसान से इंसान में फैलता है, तमाम अलग अलग जो बातें हैं वो रखी गई और बहुत ही भ्रमित कर देने वाली बातें रही और जो पूरी दुनिया है उसमें इसको लेकर सही जानकारी शुरुआती दौर में नहीं पहुंच पाई और आज इसका हश्र हम देख पा रहे हैं कि क्या हाल हो गया है। दुनिया के ज्यादातर देश अब इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं और सवाल भी यही उठता है कि वो वुहान, चीन का वो वुहान जहां पर 0 पेशेंट यानी कि पहला मरीज कोरोना वायरस का आया था, आखिर वहीं पर इस वायरस पर पूरी तरह से रोकथाम क्यों नहीं लगाई गई? क्या गलती हो गई, कहां पर चूक हो गई जिसकी वजह से आज दुनिया भर में मामले काफी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं? अब इसी को तय करने के लिए यानी कि लापरवाही कहां पर हुई, किसकी क्या भूमिका रही, इसी बात को तय करने के लिए अब दुनिया भर के 62 देश, इसमें भारत भी है, भारत समेत 62 देश अब सामने आ गए हैं और उन्होंने WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोरोना के संक्रमण को रोकने में क्या भूमिका रही है, क्या जिम्मेदारी उसने अपनी निभाई है, इसका पता करने के लिए, इसकी जांच के लिए हस्ताक्षर किया है। एक साथ ये सभी देश आ गए हैं। अब एक जानकारी आपको बता दूं कि आज यानी कि 18 मई से WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की शुरुआत हो गई है और ये एक वार्षिक बैठक होती है। इस वार्षिक बैठक के लिए ये मसौदा तैयार किया गया, ये जो पूरा मसौदा तैयार किया गया है और इसी में निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की बात कही गई है कि आखिर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए WHO ने अपनी तरफ से क्या भूमिका निभाई है। अच्छा, अगर भारत की बात की जाए, भारत किस तरह से इन 62 देशों के साथ शामिल हुआ है, इसका संकेत दरअसल मार्च में ही मिल गया था। मार्च के महीने में G20 सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संकेत दिया गया था और उस दौरान कहा क्या गया था, इसको आप सुनिए। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की जो आवश्यकता है इस पर फोकस किया था, इस पर काफी जोर दिया था और अब भारत ने भी उस मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जहां पर WHO की भूमिका को लेकर जांच होगी। अब इसमें आप देखिए चीन और WHO की भूमिका जो है वो किस तरह सवालों के घेरे में आई है, कैसे इस पर संदेह जाहिर किया गया, इसको आप बेहद ही गहराई के साथ समझिए और सवाल भी उठेगा कि जब ये जांच पूरी हो जाएगी और जो भूमिका है WHO की, इसको लेकर अगर तथ्य तमाम निकलकर सामने आते हैं तो फिर विश्व बिरादरी की तरफ से आगे स्टैंड क्या होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इससे पहले आप जरा ये समझिए, चीन की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो चीन पर लगातार जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है यानी कि जो संक्रमण है, इसको शुरुआती दिनों में छुपाने का आरोप लगातार चीन पर लगता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, ताजा घटनाक्रम पर आप जरा ध्यान दीजिए। ताजा घटनाक्रम में चीन में कोरोना के खिलाफ जंग में काफी अहम भूमिका निभाई है और ये काफी बड़े अधिकारी हैं चीन के। उनका नाम है डॉक्टर झोंग नानशान और डॉक्टर झोंग नानशान की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा ये किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने कोरोना वायरस से जुड़ी जो प्राथमिक जानकारी है, जो शुरुआती जानकारी है और बेहद ही ये जरूरी थी, इसको छिपाया था। हालांकि चीन की सरकार ने जानकारी छिपाने के तमाम जो आरोप लगे हैं उसको नकारा है। ना सिर्फ जो बात डॉक्टर झोंग नानशान की तरफ से कही गई या फिर इसके पहले भी जो बातें कही गई हैं, चाहे अमेरिका की तरफ से काफी टफ स्टैंड चीन के खिलाफ लिया गया, हर बात को अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीन नकारता हुआ ही नजर आया है। अच्छा, अगर अब बात करें WHO, कैसे WHO आरोपों के घेरे में आया, कैसे उस पर संदेह जाहिर किया गया, इसको भी आप समझ लीजिए। कोरोना वायरस फैलने को लेकर पहले ही WHO और उसके जो डायरेक्टर हैं जनरल टेड्रोस आधानोम गैब्रियेसस, उन पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगा था और अब इसके पीछे कारण यह बताया गया कि आखिर क्यों जो जनरल टेड्रोस आधानोम है उन्होंने चीन का पक्ष लिया। इसके पीछे एक तर्क यह दिया गया कि ये इथोपिया के पूर्व मंत्री रहे हैं और साल 2017 में इन्होंने ही चीन के समर्थन से WHO के प्रमुख बनने की जो कामयाबी है उसे हासिल किया था, यानी कि चीन के समर्थन से ही जनरल टेड्रोस आधानोम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने थे। तो ऐसा सवाल उठता है
कि जब चीन ने उस वक्त साथ दिया था टेड्रोस अधानोम का, तो क्या ये एक बड़ी वजह रही जो चीन का इस तरह से फेवर किया गया और पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा गया। अब इन तमाम मसलों की, ये तमाम अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनकी जांच की जाएगी। अच्छा, जो 62 देश हैं उसमें कौन कौन से मुख्य नाम हैं जो कि अब सामने आ गए हैं। इसमें बाकायदा ये जो बैठक है ये पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है और इसमें बांग्लादेश है, कनाडा है, रूस है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है और भारत है और भी तमाम देश हैं जो कि इस वक्त इस जांच की मांग को लेकर सामने आए हैं। अब जरा आप इसको भी आप समझिए कि इसके पहले घटनाक्रम क्या हुआ है, क्यों चीन और WHO को लेकर तमाम जो आरोप हैं वो और भी ज्यादा पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या घटनाक्रम हो इसको एक बार आप समझ लीजिए। चीन ने 31 दिसंबर को WHO को सूचित किया था कि एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वायरस से अक्टूबर में ही मनुष्य को संक्रमण हो गया था। लेकिन इसके बावजूद आप जरा देखें कि अक्टूबर में ही चीन की तरफ से इस बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद WHO ने चीन सरकार को नाराज ना करने के लिए पूरी सावधानी बरती है और वहां पर कोई भी जांच दल नहीं भेजा गया, इस बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया। यानी कि अगर अक्टूबर में ही जब जानकारी चीन की तरफ से शेयर की गई थी उस वक्त ही WHO इसे गंभीरता से ले लेता तो शायद से आज ये हाल पूरी दुनिया का ना होता, जो हाल हम भारत में देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं, जो हाल हम अमेरिका में देख रहे हैं। अब जरा अगली लापरवाही का रुख करते हैं जो कि जानकारी सामने आई और किस तरह से यहां पर भी ढिलाई बरती गई। देखिए, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जब लगातार काफी तेजी के साथ महामारी के लक्षण दिखा रहा था और काफी तेजी के साथ फैल रहा था, उस दौरान भी इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित करने में काफी ढिलाई बरती गई और पूरी तरह से जो टीम है WHO की वो विफल साबित हुई है। उल्टा क्या हुआ है कि विश्व समुदाय को यात्राओं पर रोक लगाकर दहशत को और भी ज्यादा और डर को और भी ज्यादा फैलाने से परहेज करने की अपील की गई। अब इससे क्या हुआ कि वक्त पर जो यात्राएं हैं वो रुकी नहीं है और हमने देखा कि किस तरह से चाहे पर्यटक हो या फिर जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे वो बेरोक-टोक जाते रहे और इसका असर यह हुआ कि चीन से ये वायरस निकला अलग अलग देशों में, वहां पर इसने एंट्री की और फिर उन देशों को अपनी चपेट में पूरी तरह से इसने ले लिया। तो यहां पर भी एक बड़ी कमी देखी गई, लापरवाही देखी गई, जिसका आज ये हश्र हुआ है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जो WHO है, इसने यात्राओं पर रोक लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना भी की। एक तो यात्राओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई, इसके अलावा अमेरिका ने जब कदम उठाया तो उसकी आलोचना की और इसे पूरी तरह से गैर जरूरी कदम बताया गया। और इसके साथ साथ देखिए और कहां पर क्या चीजें हुई हैं। WHO की सलाह पर यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने यानी कि ECDC की तरफ से यह सुझाव दिया गया कि इस वायरस से यूरोपीय संघ को संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं है और इसका बेहद खतरा कम है। इसलिए इससे क्या हुआ कि ये जो देश हैं और इनकी सीमाओं पर जो रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने थे, इसमें काफी देरी हो गई और हमने देखा कि किस तरह से इस वायरस का यूरोपीय देशों में काफी बुरा असर देखा गया है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, तमाम जो देश हो, वहां पर फ्रांस हो, वहां पर ये जो वायरस है वो काफी तेजी के साथ फैला है। अब जरा अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने किस तरह से WHO के खिलाफ कदम उठाया है और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन को लेकर अगर गंभीर होता तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का आज जो संक्रमण इतना फैला हुआ है, इतना तेजी के साथ नहीं फैलता, आज ये हाल नहीं होता। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर गंभीर आरोप लगाया इस बात का कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपनी तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई और इसके साथ ही ये बड़ा फैसला लिया कि जो फंडिंग लगातार अमेरिका कर रहा था उस फंडिंग को रोकने का, यानी कि WHO को जो फंडिंग है उसको रोकने का फैसला किया गया। तो अब देखना यह होगा, एक तो ये तमाम मैंने आपके साथ पॉइंट्स गिनाए हैं कि कहां कहां पर WHO की तरफ से खामी नजर आई है, कहां कहां पर चीन की तरफ से खामी नजर आई है और ये जो आरोप है वो लगातार विश्व बिरादरी WHO और चीन पर लगा रही है। और अब WHO की भूमिका को लेकर जब तमाम ये देश सामने आ गए हैं, भारत समेत कुल 62 देश आ गए हैं, अब देखना यही होगा, सवाल वही बरकरार है कि इस भूमिका को लेकर अगर WHO के खिलाफ जांच में रिपोर्ट्स, जांच में जो जानकारी वो सामने आती है तो इसके बाद फिर विश्व बिरादरी का स्टैंड क्या होगा और आगे कार्रवाई के तौर पर क्या किया जाएगा, इस पर सबकी नजर होगी। और आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, आगे भी आपके साथ तमाम जानकारी, तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।